नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने ब्राउन चने का इंस्टेंट चना जोर गरम बनाने जा रही हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चना जोर गरम चटपटे मसालों के साथ बनाइए या चटपटी भेल बनाकर खाइए। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है और सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए फिर इंस्टेंट चना जोर गरम बनाते हैं। चना जोर गरम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी ब्राउन चना लिया है। इसे ना हम धोएंगे ना भिगोएंगे, कुछ भी नहीं करना है। केवल कढ़ाई में पानी रखिए, चने के 4 गुना पानी रखना है और इसे अच्छा गर्म करना है। जब पानी उबलने लगे तब इसमें इन चनों को डाल देना है। इन्हें उबलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। 1.5 से 2 मिनट के अंदर ये चने सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं, पानी में तैरने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चने पक चुके हैं। जितना हमें चना जोर गरम के लिए चाहिए वो उतने पक जाते हैं। तो जैसे ये सभी ऊपर आ जाएंगे तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लें। तो देखिए पानी भी अच्छी तरह से उबल रहा है, जिसमें कि चने पक रहे हैं। अब सभी चने ऊपर आ चुके हैं, देखिए इस तरह से। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और चनों को हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। छन्नी में निकालने के बाद इनका पानी अच्छी तरह से जब निकल जाए तब इन्हें एक कॉटन के कपड़े में फैला देना है और कपड़े से हल्के हल्के पोंछ लेना है। बाद में चनों को इनसे दबाना है। एक हैवी है और एक हल्का है, तो जो भी आपको जचे उसे आप यूज़ कीजिए। तो मैं इससे करूँगी। तो चलिए फिर चनों को इस तरह से दबाते हैं। तो सबसे पहले चनों को इस तरह से प्लेटफॉर्म पर फैला देंगे और उसके बाद एक एक करके इस तरह से दबाएंगे। तो देखिए इस तरह से सभी चना जोर गरम दबाकर तैयार हो चुके हैं। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल मैंने उतनी ही मात्रा रखी है जितनी की मुझे ज़रूरत है। ज़्यादा ऑयल लेकर भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑयल बाद में कुछ काम नहीं आता है। अगर ऐसा ऑयल एक दिन में ही अगर यूज़ हो जाए तो ठीक है, वरना उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो देखिए इतने सारे मैंने चना जोर गरम दबाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें तलेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। हमें इतना ही तेल गरम चाहिए, मीडियम आंच का। तो चलिए फिर तेल गरम हो चुका है। अब एक छन्नी लेंगे और छन्नी को मैं इस तेल में डुबोऊंगी। सबसे पहले एक चना जोर गरम तेल में डालकर देखेंगे ये अच्छी तरह से पक रहा है। तो उसी के बाद हम दूसरे चना जोर गरम डालेंगे। तो देखिए वो अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैंने छन्नी रखी है और छन्नी में चना जोर गरम इस तरह से डाल रही हूँ। डायरेक्ट तेल में नहीं डालना है, इसे इस तरह से करेंगे तो ये एक साथ अच्छी तरह से पकेंगे और निकालने में भी आसानी होगी। छन्नी को हल्के हल्के हिलाते रहेंगे, जिससे कि सभी चना और जोर गरम हल्के हल्के हिल के भी पकते रहें। अब तेल में झाग कम हो गया है, तो अब इसे हम चम्मच से भी हिलाएंगे, हल्का सा ऊपर नीचे करेंगे। ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि ये अच्छी तरह से तेल उसमें नहीं पहुंच रहा है तो आप इस तरह से चम्मच से भी इसे हिला सकते हैं, वरना हल्के हल्के छन्नी को हिलाते हुए भी चने अच्छी तरह से पक जाएंगे। इन्हें पकने में 1 से 1.5 मिनट का वक्त लगता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इनमें, ये फटाफट से पक जाते हैं। भीगे हुए और उबाले हुए चनों को पकने में वक्त बहुत कम लगता है, कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन ये हमने ना भिगोया है और ना ही इन्हें उबाला है, इसलिए इसमें इतना वक्त लगेगा। अब चने हमारे अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। देखिए इनकी आवाज़ सुनिए। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रखा है, जो कि एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो निकल जाएगा। इसी तरह से सभी चना जोर गरम हम तैयार कर लेंगे। कोई भी व्यंजन बनाने के लिए वक्त लगता है, लेकिन ये व्यंजन ऐसा है कि इसे फटाफट से आप जब मन चाहे बना सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी, इंस्टेंट वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर
सभी को इस तरह से तल के प्लेट में ले लेते हैं। सभी चना जोर गरम तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो मसाले इसमें यूज़ करने हैं वो एक एक करके इसमें मिला लेंगे। तो मैंने इन इंस्टेंट चना जोर गरम को एक बर्तन में निकाल लिया है और इसमें मैंने 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच मैंने लाल तीखी मिर्च पाउडर डाला है। आपको जिस तरह से चटपटा चाहिए आप उस तरह से डालिए। और स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पर सेंधा नमक यूज़ किया है। सेंधा नमक नहीं अगर यूज़ करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें आमचूर और चाट मसाला डाल चुके हैं तो नमक का स्वाद इसी तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर जिसे चटपटा चाहिए तो आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल लिया है और इन सभी को इस तरह से मिलाते हुए चना जोर गरम हमारे तैयार हो गए हैं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि चना जोर गरम कितने क्रिस्पी करारे बने हुए हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ, ये बहुत ही करारे बने हैं। तो सुनिए आपने आवाज़, ये अच्छी तरह से ही बने हैं जिस तरह से हमें चाहिए। ना भिगोना ना इसे उबालना है, आप इस तरह से भी बनाकर इसका आनंद ले सकते हैं। तो आप भी फटाफट से इंस्टेंट चना जोर गरम बनाइए और जब आपको मन हो खाने का तो आप इस तरह से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये इंस्टेंट वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो ढेर सारा दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।